वैभव गहलोत से 8 घंटे तक पूछताछ की है। क्यों हिला रहे हैं? नवंबर को चुनाव है, उसके बाद मुझे बुलाया जाए, लेकिन उनकी दरखास्त को नहीं माना गया और 16 तारीख को देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग जानकारी मुझे कानून को अपना काम करने दो। अगर मान लो जिन्होंने दे दिया है, पूछताछ की है, जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया है, कोई सोच समझ के नहीं दिया होगा, मैं कैसे कह सकता हूँ? कुछ मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करने दो। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा और अब आगे और डेट दी उनको और रिक्वेस्ट वैभव गहलोत से की होगी, जैसे आप मुझे बता रहे हो। मैं तो बाहर निकले हूँ मीटिंग से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ? कानून अपना काम करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर, सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रेसिडेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस देकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका, खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सोमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम करके वो हम सुनते थे, उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की एक बड़ी पोस्ट होती है, हमारा पार्टी अध्यक्ष हैं, पेपर लिख के मैंने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे, उन्हें पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहाँ पर। आप सोच सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव-गांव में पहुंचा है। रिएक्शन इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो। कर्नाटक में आपने देख लिया, डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 22 बार छापे पड़े वहाँ पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती है। और वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। कितने छापे डाल दे, अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा है। ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए, ईडी पहुंच जाए, तो समाज भी उसको बहुत बुरा मानता था। ये पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि ये खाली पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे छापे क्यों पड़ते हैं। और जो विपक्षी नेता चला जाता है बीजेपी के अंदर, तो छापे पड़ना बंद और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो ये पूरी जनता को मालूम कर चुका है, जितना ये ऐसे काम करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। आपने ईडी के अधिकारी 34 मामलों का देखा है टाइम, मुझे इतना आई है वहाँ से, ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से और सीबीडी चेयरमैन से मैंने टाइम मांगा है। उनमें 2 का जवाब है, मेरे ख्याल जवाब आया है कि अब इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हम उसके बाद में मिलेंगे आपसे। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट का कोई तुक नहीं है। मैं नागरिक हूँ, मुझसे मिलने में क्या दिक्कत है उनको? मैं मिल के अपनी बात कहता, मैं क्या महसूस करता हूँ एज ए नागरिक, बताता उनको, मैं उनके इंटरेस्ट में बताता मैं उनको। उनकी एजेंसियों की जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कंट्रोल करती है। आज मैंने कहा मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, आज 8-9 साल हो गए उनको भागे हुए। कई नीरव मोदी पैदा हो गए हैं, विजय माल्या पैदा हो गए देश के अंदर, उन पे ध्यान नहीं जा रहा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। तो आप सोच सकते हैं आज कितने नए नए पैदा हो गए इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले। उनकी बजाय पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे आप दावा बोल के, उनको तंग करके, उनके घरों में घुस करके, नोटिस दे करके आप देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आर्थिक अपराध है ही नहीं देश के अंदर,
आर्थिक अपराध मोदी ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक अपराध, मोदी जी की इतनी अच्छी नीतियां हैं, इतनी अच्छी कार्रवाइयाँ हैं, देश में अब आर्थिक रूप से कोई अपराध हो ही नहीं रहा है, अनियमितता हो ही नहीं रही फाइनेंशियल, और खाली जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। ना देश के इंटरेस्ट में है ये, ना इन तीनों एजेंसियों के इंटरेस्ट में मैं कह सकता हूँ। ये अपने एजेंसी काम करे, हम कुछ चाहते हैं जो एजेंसियाँ ईमानदारी से काम करके इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों को जेल के शिकंजे में बंद करो, सजा दो, पेनल्टी लगाओ, कुछ भी करो, हम स्वागत करेंगे उसका। जिस प्रकार से ताने मचा रखा इन लोगों ने आतंक का, एजेंसियों के इंटरेस्ट में नहीं बात मैं कह सकता हूँ, और देश के हित में नहीं है।